हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका बेसिक कोर्स के एक और लेक्चर में। और जैसा कि आप सब देख रहे हो, आज हम पढ़ने वाले हैं स्लोप। पहले स्लोप पढ़ेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद में हम इक्वेशन ऑफ द लाइन पढ़ेंगे, मतलब कि कैसे लाइन को डिफाइन किया जाता है, इस तरह। ठीक है ना। स्लोप का मतलब क्या है, अगर हिंदी में बोले तो स्लोप है ढलान। स्लोप का मतलब होता है ढलान। कितनी ढलान, देखो इसको आप ढलान बोलते हो, ठीक है ना, आपने बचपन से देखा है। तो ये स्लोप है, ये स्लोप देखो थोड़ा सा कम हो गया, ये स्लोप 0, ये स्लोप बढ़ रहा है, ये बहुत ज्यादा स्लोप हो गया, ये हो गया इनफाइनाइट स्लोप, ये हो गया 0 स्लोप। ठीक है ना। तो ये स्लोप फिजिक्स में बहुत यूजफुल होता है। तो एग्जैक्टली फिजिक्स में हम स्लोप किस तरह डिफाइन करते हैं और क्या स्लोप होता है, आओ देखते हैं। देखिए, सपोज दिस इज अ एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस and this is a line. Okay, and we know a line is made up of many points. Let us select 2 points, point number 1 and point number 2. Okay, what is its x coordinate? x1, x coordinate x2. What is its y coordinate? y1, and here y coordinate y2. ठीक है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 और y कोऑर्डिनेट y1। थोड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आप लोग 10th में पढ़ के आए होंगे। और यहां पर x2 और y2। स्लोप का मतलब है डिफरेंस इन y एक्सिस, या तो मैं ऐसा बोलूं कि वर्टिकल एक्सिस, ये जो एक्सिस है ना, ये अगर यहां पर मैं x एक्सिस ले लूं तो डिफरेंस इन x एक्सिस, ओके, अपॉन डिफरेंस इन x एक्सिस। ठीक है, डिफरेंस इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन x एक्सिस। ये जो रेशियो है, इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। ठीक है, यहां पर देखो y एक्सिस मतलब देखो ये कितना है, y1। यहां पर मैंने y1 लिखा मतलब इतनी लेंथ है y1, यहां पर y2 लिखा मतलब इतनी लेंथ है y2। तो डिफरेंस इन y एक्सिस का मतलब क्या हुआ, y2 माइनस y1। और डिफरेंस इन x एक्सिस का मतलब ये x1 है और ये x2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x2 माइनस x1। तो स्लोप क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y का डिफरेंस डेल्टा y, x का डिफरेंस डेल्टा x। तो स्लोप क्या है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। क्यों, क्योंकि यहां पर y एक्सिस है और यहां पर x एक्सिस है। देखिए अच्छी तरीके से देखिए, ये है x1, मैंने इतना x1 लिया और इतना क्या लिया, x2, इतना y1 और इतना y2। अगर मैं y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इतना मिलेगा, ये हो गया डेल्टा y। सोचो यहां पर मैं ऐसा एक ड्रॉ करूं तो ये क्या हो गया, डेल्टा y हुआ, और ये क्या हुआ, डेल्टा x। x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट किया तो देखो ये डेल्टा y और डेल्टा x ये स्ट्रेट लाइन है। सोचो कि ये एंगल क्या है, थीटा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखो यहां पर ये थीटा है तो उसकी अपोजिट साइड कौन सी, ये, और एडजेसेंट साइड कौन सी, ये। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का मतलब क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो गया। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा कि अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होती है टेन थीटा। क्या होती है, टेन थीटा। तो कहने का मतलब क्या है, स्लोप क्या है, स्लोप अपने आप में टेन थीटा है। अच्छी तरीके से देखना, स्लोप क्या है, अपने आप में टेन थीटा। स्लोप को हम डिनोट किससे करते हैं, एम से। ठीक है, तो मतलब कि जब भी आप स्लोप कैलकुलेट कर रहे हो, आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, टेन थीटा। आपको यह देखना चाहिए कि थीटा कितना है और उसके बाद में उसका टेंजेंट निकालो, टेन थीटा, तो हमें क्या मिलेगा, स्लोप। मतलब कैसे भी बोल सकते हैं, स्लोप क्या है, एक टेंजेंट भी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कितने टाइप के स्लोप होते हैं। मैं यहां पर ऐसा करता हूं, ये ग्राफ है, यहां पर मैंने थीटा लिया और यहां पर मैंने क्या लिया, टेन थीटा लिया। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180, ये हो गया 270 और ये हो गया 360 डिग्री। ओके, ऑलरेडी वी हैव सीन दिस ग्राफ ओके अर्लियर। सो क्या ग्राफ क्या है, देखिए इस तरह का ग्राफ है।
ये किसका ग्राफ है? टेन थीटा का। इसको ध्यान से देखिए, यहां पर 0 डिग्री थी जब थीटा कितना था? 0। तब टेन थीटा कितना था? 0। जैसे ही थीटा आगे बढ़ा, थीटा जैसे आगे गया, टेन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हुई। कब तक वैल्यू इंक्रीज हुई? 90 तक। लेकिन जैसे ही 90 से वैल्यू आगे गई, 90 पर कितनी वैल्यू हो गई? इन्फिनिटी। जैसे ही 90 से आगे गई तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। और टेन थीटा है पॉजिटिव। देखो टेन इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप 0 भी हो सकता है, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, स्लोप इनफाइनाइट भी हो सकता है और स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है। 0, पॉजिटिव, इनफाइनाइट और नेगेटिव, ये चारों स्लोप हो सकते हैं। किस तरह? देखिए, यहां पर हमने जो ग्राफ देखा उसमें हमें क्या पता चला कि जब थीटा 0 था तो उसका मतलब क्या है? स्लोप 0 है। व्हेन थीटा इज बिटवीन 0 to 90, स्लोप क्या है? पॉजिटिव। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90, तब स्लोप क्या है? इंफिनिटी। एंड व्हेन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तब स्लोप क्या है? नेगेटिव। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेना। ये 0, 0 से 90, 90 और 90 से ज्यादा। समझ में आया? तो देखो कैसे स्लोप को कैलकुलेट करें। तो मैं यहां पर देखो, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरह। समझ में आया? अच्छा, इसमें समझने वाली क्या बात है? मैंने एक लाइन ही ड्रॉ की है, उसको एक्स एक्सिस के साथ देखो कितना एंगल है? एक्यूट एंगल है। कैसा एंगल है? एक्यूट। इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। कैसा स्लोप है? पॉजिटिव। अगर वही लाइन यहां पर हो या यहां पर हो या यहां पर हो, तब क्या करें? यहां पर देखो ये पॉजिटिव स्लोप हो गया। यहां पर देखो ये लाइन हमें नहीं दिख रही कि वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तब क्या करें? तब इसको एक्सटेंड करो। और कब तक एक्सटेंड करोगे? कि जब तक वो एक्स एक्सिस को कट ना कर जाए। कट कर गई तब एंगल देखो, ये एंगल कैसा है? एक्यूट है। तो इसका मतलब ये है कि इसका स्लोप भी कैसा है? पॉजिटिव। ये कट ऑलरेडी कर रही है तो एंगल देखो कैसा? स्लोप पॉजिटिव। क्यों? एंगल लेस देन 90, दैट्स व्हाई। अगर देखो इसको एक्सटेंड करें, इधर हमेशा एक्सटेंड करो। कब तक एक्सटेंड करोगे? जब तक कि वो एक्स एक्सिस को कट ना कर ले। और बाद में थीटा देखो, थीटा लेस देन 90 हुआ, स्लोप हो गया पॉजिटिव। समझ आ गया? अच्छा, ये तो किसकी बात थी? लाइंस की। देखो लाइन तो ऑलवेज कैसी रहती है? स्ट्रेट रहती है। मैं नेगेटिव स्लोप की भी बात करता हूं, पहले देख लीजिए। ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। मैंने अगर ऐसी लाइन ड्रॉ की तो एंगल इतना हुआ थीटा। ये थीटा कितना है? 90 से ज्यादा। थीटा ग्रेटर देन 90, तो इसका मतलब ये कैसा स्लोप है? नेगेटिव। कहीं पे भी लाइन दी हो बच्चों, यहां पर हमेशा कंफ्यूजन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है। यहां पर सोचो कि अगर लाइन ऐसी दी है तो स्लोप कैसा है? तो इसको एक्सटेंड कहां पर करो? एक्स एक्सिस तक। और थीटा फिर देखो, थीटा अगर 90 से ज्यादा है तो स्लोप नेगेटिव। ठीक है, अभी देखते हैं कि लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट है। ठीक है, एक और पॉइंट, फॉर लाइन स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर लाइन स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट। लाइन है तो कांस्टेंट, लेकिन अगर कर्व हुए तो क्या हुआ? ठीक है ना? तो कर्व के बारे में बात करते हैं। आइए, कर्व्स है तो क्या होगा? देखो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, कुछ इस तरह का कर्व। यहां पर ये कर्व है तो कर्व में देखो स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो कहीं पे भी आप देखो, अगर आपको देखना है तो दो पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिए, ये पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2। यहां से मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, ये टेंजेंट ऐसी आई, ये हो गया थीटा 1। यहां पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, ये टेंजेंट ऐसी आई, ये हो गया थीटा 2। देखिए थीटा 1 बड़ा है किससे? थीटा 2 से।
θ1 ग्रेटर देन θ2। θ1 अगर बड़ा है तो tan θ1 बड़ा होगा किससे? tan θ2 से। तो इसका मतलब एज वी गो फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 की ओर जाएंगे तो क्या होगा? स्लोप डिक्रीजेस। क्या होगा? स्लोप डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अभी आप इसको नोट कर लीजिए और बाद में हम थोड़े से एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो ये थोड़े से एग्जाम्पल है, हम इसमें देखेंगे कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। यहां पर देखिए मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं, ये है पहला पॉइंट और ये है दूसरा पॉइंट। ठीक है, पहले पॉइंट से मैं टेंजेंट यहां से ऐसे ड्रॉ करूंगा। अभी मैंने टेंजेंट ड्रॉ की तो एंगल कितना आया? ग्रेटर देन 90। ठीक है, यहां पर तो ये एंगल भी कितना आया? ग्रेटर देन 90। ठीक है, ये भी एंगल ग्रेटर देन 90 आया और ये भी एंगल कैसे आया? ग्रेटर देन 90। इतना आपको समझ में आ गया? ओके, दोनों एंगल जब 90 से ग्रेटर हो तब क्या करें? तो वो जो ग्राफ है वो आप याद करो अच्छी तरीके से। ऐसा था, बाद में यहां पर 90 से ग्रेटर, जैसे ही आप आगे जाओगे, जैसे ही वैल्यू आगे बढ़ेगी तब क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू कम होगी। नेगेटिव वैल्यू कम होगी, कहने का मतलब क्या है कि मेन वैल्यू तो क्या होगी? इंक्रीज ही होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप 0 से 90 लो या 90 से 180 लो, थीटा अगर बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा। थीटा अगर बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है? देखो ये थीटा की वैल्यू ज्यादा है या इस थीटा की वैल्यू? तो इस थीटा की वैल्यू ज्यादा है। ये कौन है? θ2 है और ये कौन है? θ1। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि θ1 लेस देन θ2। तो कहने का मतलब tan θ1 लेस देन tan θ2। तो कहने का मतलब क्या है? 1 से 2 की ओर जाओगे तो स्लोप क्या होगा? स्लोप विल डिक्रीज। ठीक है, तो इस तरह हमने ये पहला एग्जांपल ट्राई किया। आप देखो यहां पर भी देखो, ये सब आप एग्जांपल नोट करते जाना। ठीक है, यहां पर सेम टू सेम यू कैन डू लाइक दैट। देखो यहां पर भी दोनों स्लोप नेगेटिव ही थे, यहां पर भी दोनों स्लोप नेगेटिव ही होंगे। तो देखते हैं, हमें पता चल जाएगा। तो क्या होगा? देखिए यहां पर हम टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहां पर टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये थीटा कितना है? बड़ा है, ये थीटा कम है। तो थीटा बड़ा तो इसका मतलब स्लोप ज्यादा और यहां पर स्लोप कम। तो यहां पर भी क्या हो रहा है? स्लोप डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये दोनों आप खुद से ट्राई करना। मैं आपको बोल दूं कि यहां पर क्या हो रहा है? स्लोप इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। और ये स्लोप कितना है? ये स्लोप है इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि कितना एंगल है? 90। तो जब भी आप स्लोप फाइंड करना चाहो, जेडबल में एक सम ऐसा स्लोप फाइंड करने का आता है। तो जैसे ही आप स्लोप, जब भी आप स्लोप फाइंड करो तब आप क्या करो? दैट चेक वेदर गिवन लाइन कट्स एक्स एक्सिस और नॉट। ओके, इफ कटिंग अगर कट कर रही है, ओके, नोट द एंगल, नोट द एंगल एंड डिसाइड स्लोप। किस तरह? इस तरह एंगल नोट करके पता कर लेना। ओके, इफ नॉट कटिंग, इफ नॉट कटिंग, अगर कट नहीं कर रही है तो क्या करना है? एक्सटेंड इट, एक्सटेंड इट अप टू एक्स एक्सिस। कहां तक एक्सटेंड करो? एक्स एक्सिस। एंड देन नोट द एंगल, नोट द एंगल। इस तरह आपको स्लोप अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। हमने देखा, अच्छा मैं एक ऐसा भी ड्रॉ करूं, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अगर ऐसा आपने ड्रॉ किया तो इसका मतलब ये है कि ये इसको पैरेलल है, तो इसको क्या बोलते हैं? जीरो स्लोप। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको जीरो स्लोप। तो यहां पर हमने स्लोप के बारे में सारा देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। पहले आप इसको नोट कर लीजिए।
अब देखो ये है इक्वेशन ऑफ द लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्ट्रेट लाइन को आप इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई क्या है? y एक्सिस, x एक्सिस, m क्या है? स्लोप, और c क्या है? y इंटरसेप्ट। मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, और यहाँ पर y को इस लाइन ने कट किया, तो जो इतना आया मेजरमेंट इसको बोलते हैं c पहले तो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? c अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी, c अगर नेगेटिव है तो नीचे वैल्यू होगी। अच्छा, फिर ये है स्लोप। कैसा स्लोप है? पॉजिटिव, ठीक है। तो m और c दोनों के बारे में पता चल गया। ये है y और ये है x, ठीक है। देखो इस इक्वेशन को बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, y इज इक्वल्स टू ये माइनस माइनस के दो हो गए और ये एम एक्स प्लस सी, तो एक पहला था ही, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? यहाँ पर स्लोप कैसा है? नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। स्लोप नेगेटिव और c पॉजिटिव। c पॉजिटिव मतलब कि लाइन y एक्सिस को ऊपर कट करेगी, और स्लोप नेगेटिव है तो लाइन कुछ इस तरह होगी। ये किसका इक्वेशन हो गया? इस लाइन का। समझ आ रहा है? क्यों? देखो c पॉजिटिव है तो इतना c, और स्लोप कैसा है? नेगेटिव। माइनस एम एक्स माइनस सी तो ये वाला। क्यों? क्योंकि देखो इसमें भी स्लोप तो नेगेटिव ही है लेकिन c भी नेगेटिव है, ये माइनस सी, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, तो एम एक्स माइनस सी का मतलब ये है कि देखो ऐसे कट किया, c नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। y इज इक्वल टू एम। देखो अगर मैंने ऐसा लिया कि स्लोप जीरो स्लोप होगा तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? c। तो उस इक्वेशन को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये x और ये y ऐसे, या तो y इज इक्वल टू अगर माइनस सी है तो माइनस सी का मतलब यहां पर, ठीक है। देखो एक और भी है, अगर c जीरो हो गया, c क्या हो गया? जीरो, तो y इज इक्वल टू एम एक्स। इफ c इक्वल टू जीरो, देखो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? एम एक्स। तो कहने का मतलब यह है कि ये इक्वेशन कैसा आएगा? देखो हमें यहां से ऐसा पता चलता है कि वो ओरिजिन में से निकलेगा। किस में से निकलेगा? ओरिजिन में से। तो और इसका स्लोप कितना होगा? m, और m इज इक्वल टू कितना होगा? y अपॉन x। जब भी आपको स्लोप कैलकुलेट करना हो तो ये एक्सिस अपॉन ये एक्सिस। फिजिक्स में ये बहुत हेल्प करता है, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फिजिक्स में ये स्लोप है वो कहां पर यूज होता है। तो देखिए, सोचो कि एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, यहां पर टाइम और यहां पर क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और हमने इसका स्लोप लिया। तो स्लोप, तो ये मैंने बोल रहा था ना कि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस मतलब कि डेल्टा एक्स, या तो डिस्टेंस को हम एक्स रिप्रेजेंट करें, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो क्या हो गया? स्पीड। अच्छी तरीके से नोट करना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्पीड मिलेगा। अगर यहां पर सेम टू सेम अगर मैं आपको बोलूं ये वेलोसिटी और ये टाइम, यहां पर अगर हम इसका स्लोप ले तो इसके स्लोप में हमें क्या मिलेगा? तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी मिलेगा। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया? एक्सेलरेशन। तो पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप हमें क्या देता है? स्पीड। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन। ठीक है ना? समझ में आ गया कि नहीं? तो इसको नोट कर लीजिए, बाद में मैं आपको थोड़े से इक्वेशन दूंगा जो और कर्व को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो कुछ कर्व है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला है कर्व किसका? सर्कल का। सर्कल का इक्वेशन क्या है? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पर देखो सर्कल जहां पर भी हो, कहीं पर भी हो, तो उसका सेंटर कौन रिप्रेजेंट करेगा? h और x। h मतलब कि वो ओरिजिन से कितना दूर x एक्सिस पर है और ओरिजिन से कितना दूर y एक्सिस पर है। अगर h और k दोनों जीरो कर दिए
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या होगा, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये आर क्या है, तो आर उसकी रेडियस है। एच और के देखो, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर आपको ऐसा दिया हो कि एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो कहने का मतलब ये है, ये 4 है, ठीक है। तो एक्स माइनस एच ये है, तो यहाँ पर x प्लस 4 दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस माइनस 4, तो कहने का मतलब ये है कि कहीं यहाँ पर अगर हम -4 देखें और एक के तो 0 ही है, तो सर्कल कहीं यहाँ आएगा। और आर स्क्वायर सोचो कि 2 स्क्वायर है, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 2। तो एच और के की कोई भी वैल्यू रिप्लेस करके आप ये सर्कल का इक्वेशन इजीली डिराइव कर सकते हो। सर्कल कहाँ पर होगा वो आपको पता चल जाएगा। एक दूसरी बात, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, ये इक्वेशन किसका है, पैराबोला का। ये आपके लिए बहुत नया है, तो इसको अच्छी तरीके से देखो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, ठीक है। एक्स की कितनी पावर है, 1, तो ये कर्व उधर ही मुड़ेगा जहां पर पावर छोटी हो, जहां पर पावर कैसी हो, देखो यहाँ पर y और x ही लिखा हुआ है और यहाँ पर वाई स्क्वायर और x है, ठीक है। तो इन दोनों में किसकी पावर छोटी है, इसकी पावर, x की पावर छोटी है, तो यह कर्व ऑलवेज इसकी तरह ही मुड़ेगा। अगर हम ऐसा देखें कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू के वाई, अगर हम क्या देखें x स्क्वायर इज इक्वल्स टू के वाई, तो क्या होगा, ये है x और ये है y, तो कहां पर किसकी पावर ज्यादा है, x की पावर, और y की पावर कम है, तो ये कर्व किसकी ओर जाएगा, y की ओर जाएगा। समझ में आ रहा है, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। जब भी ऐसा रिलेशन आए वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स या एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वाई, एक्स स्क्वायर होगा और ये, और आपने सेम टू सेम नहीं लिखा है, वाई और एक्स इतना ही लिखा है, तो आपका ग्राफ ऑलवेज कैसा आएगा, पैराबोला आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अगर देखो, अगर आपने वाई स्क्वायर और एक्स ये दोनों लिख लिए, एग्जैक्टली वही लिख लिए, तो आपको कैसा ग्राफ मिलेगा, आपको ग्राफ मिलेगा ऐसा। Whatever the given, the same is written on the axis, then you will get straight line. Otherwise, if x and y only written and the relation is like this, then you will get a parabola. Okay, now let's see hyperbola. एक ऐसा रिलेशन भी है, हाइपरबोला। y is equals to 1 upon x। देखो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 0 रिप्लेस करूं, तो 1 अपॉन 0 कितना आएगा, इन्फिनिटी। तो कहने का मतलब ये है कि जब x 0 होगा तब y इन्फिनिटी पर होगा, और जब y 0 होगा तब कौन इन्फिनिटी पे होगा, x इन्फिनिटी पे। तो ऐसा जो ग्राफ आएगा इसको क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। और जब एक ही पावर हो 1 1, तो इस हाइपरबोला का एक दूसरा नाम भी है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या नाम है इसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अच्छा देखो, एक ही पावर हो तभी हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर ऐसा है y प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इनवर्स प्रोपोर्शन है, तब सिर्फ हाइपरबोला आएगा, ठीक है। यहां पर भी ऐसा ही है, x की वैल्यू अगर 0 होगी तो y कितना जाएगा, इन्फिनिटी पे, लेकिन कर्वेचर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एक इक्वेशन और किसका, इलिप्स का, इसको इलिप्स बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा शायद, दैट प्लैनेट्स, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये है इलिप्स का इक्वेशन। सोचो कि ये x एक्सिस है और ये है y एक्सिस, तो क्या है इसका इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारे सारे इक्वेशंस हो गए, स्लोप हो गया और इक्वेशन ऑफ द मतलब कि स्ट्रेट लाइन और वो सब डिस्कस कर लिया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इन शॉर्ट हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी सी यहाँ पे कंप्लीट कर ली। अब आगे के लेक्चर्स में हम कैलकुलस देखने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।